अखिल कुमार कानपुर आईपीएस ऑफिसर एसपी और अनूप कुमार सिंह एसपी फतेहपुर, जिनका नंबर है 9454400268। ये साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका। जल्द से जल्द जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाइए। मुझे वीडियो डिलीट करने की मेरे बाप को धमकी दी जा रही है। 9 महीने बाद मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, क्योंकि अभी ब्लूटूथ ऑन नहीं था और मैंने वीडियो बनाई, मेरा माथा दर्द होने लगा है। वीडियो अभी मैंने बनाई और आवाज नहीं आई उसमें, कुछ कारणवश मैं दोबारा से बना रही हूँ। जितना ज्यादा हो शेयर करिए। मेरे बाप की जिंदगी अब बहुत खतरे में आ चुकी है। गांव पहुंच चुके हैं। आज थाना खकरेरू, जिला फतेहपुर, सुखनापुर ग्राम और पोस्ट आलमपुर गेरिया। और सबसे पहले उन लोगों को बता दूं, मैंने शादी की। लोग सनातनियों, ब्राह्मण से लेके वैश्य तक लोग, शूद्रों तक लोग, सुनिए, शूद्र कैटेगरी के लोग, SC ST सब लोग सुनिए, जो इन भगवान को मानते हैं, इनकी कसम खा के कहती हूँ, अब तो भरोसा करोगे, इनकी कसम खा के कहती हूँ कि मेरे बाप से, मेरी माँ से और यहाँ तक कि मेरे भाइयों से, दोनों से बात आज नवंबर से बात नहीं हो रही। दोनों से मुझे कुछ भी पता चला है तो सुखनापुर गेरिया से और जगह से पता चला, कानपुर के लोगों से पता चला है। नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये उनको भी धमकी देगा। नाम नहीं लूंगी बाकायदे। और ये मेरे पापा को तुरंत, इसकी औरत, ये मेरी मामी, मेरा मामा इतना नंगेपन में आ गए, मेरे पापा को खुला धमकी दे रहे हैं, ये लड़की से वीडियो डिलीट करा दो, क्योंकि ये सोशल मीडिया की ताकत जान चुका है। अब मैं बताऊंगी तुझे बच्चों का, किसी का अनादर करना क्या होता है। अभी मेरे पापा का फोन आया, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत फास्ट बात करूंगी। क्यों? क्योंकि बहुत अब जल्द में हूँ। मैंने अपने पापा को वादा कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन ये नहीं वादा किया कि वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। मेरे आदमी के पास फोन आता है, सीधा बोल रही है झांसी की रानी बन रही है, मुझको बोले। मैं पापा मुझे कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जात पात की गाली नहीं दी है मुझे। उन्होंने सीधा मेरे पे आरोप लगाया कि हमारे साला सहरज है, मुझे गाली दे, कुछ भी दे, तूने शादी की है, उसके चलते ये हो रहा है, उसके चलते ये हो रहा है तमाशा। फिर मैंने शादी से पहले की सच्चाई बताई, जो कि इनकी कितनी गंदी मानसिकता थी। मेरे मम्मी के मायके वाले, मेरा घर ननिहाल में बना है, उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा, उन्हें धक्के मार के निकालने की बात की जा रही है, जो कि 2007-8 से घर बना हुआ है। और अभी मेरे पापा ने कहा जितनी वीडियो बनाई हो डिलीट कर दो। मेरा बाप डर गया, पर मैं नहीं डरूंगी। और सुन लो प्रशासन वाले, थाना खकरेरू, आप लोगों ने मेरे से तो बहुत बदतमीजी से बात की। क्यों? क्योंकि वो, चाहे वो दरोगा रहे हो, चाहे सिपाही रहे हो, उन्होंने ढंग से कुछ बताया नहीं है। बस ये बोला कि आप आइए यहाँ पे। मैंने कहा मैं अपने पापा मम्मी को भेज रही हूँ। मैं इसलिए फास्ट बोल रही हूँ कि मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत समय कम है मेरे माँ बाप के पास भी। वीडियो मेरे माता पिता शायद जा रहे हैं, मुझे गांव के किसी व्यक्ति ने बताया। ठीक है, मेरे किसी ने नहीं बताया। मेरा बाप तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। मैंने अभी फोन खींचा, मेरे आदमी से बात कर रहे थे, जब ज्यादा बोल रहे थे तब मैंने फोन खींचा। मैंने कहा सुनिए, आज हम बताते हैं आपकी गलती। मैंने बताया कि आपके जीवन में इन परिवार वालों पे विश्वास करना, अपने बच्चों पे और बीवी पे विश्वास न करना, सब कुछ छोड़ देना। इन परिवार के माथे गलती आपकी है कहीं ना कहीं। क्यों छोड़ा? विश्वास करके। किसी का परिवार नहीं होता, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यादव हो, एक समय बाद बीवी बच्चा होने के बाद कोई किसी का नहीं होता। अगर घर में बेटी है तब तो किसी पे भरोसा मत करो, अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ, अपनी बेटी को अपने साथ लेके आओ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, और यही कसम खा के बोल रही हूँ। 9 महीने से बात नहीं हुई। सुन लो सनातनियों, मैं पूजा करती हूँ सुबह शाम, मैं भी मंत्रोच्चारण करती हूँ सुबह शाम। यादव समाज में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैंने कभी अपने ब्राह्मण समाज में भी इतना पूजा पाठ नहीं देखा। और अब सुनिए, क्योंकि इसमें जो औरत है, मेरी मामी, मेरी मम्मी की भाभी, इसने ऑडियो रिकॉर्ड जान गई, सोशल मीडिया की ताकत। इसने अभी मैंने देखा, वो तो मेरे भाई ने अभी फोन किया कि गुस्से में कि ये ऑडियो भेजो जो तुम्हारे पास है, जो तुम वीडियो में बोल रही हो। मेरे छोटे भाई ने बहुत गुस्से में मेरे से बोला। ठीक है, अब सुनिए, मेरे पापा ने कहा वीडियो नहीं बनाओगी, वीडियो डिलीट कर दो, वीडियो ये कर दो। आप मुझे सोशल मीडिया वालों बताओ, जब मेरा प्रशासन साथ नहीं देगा, हाँ, ऑनलाइन नंबर क्यों डालते हो आप लोग? मत डालो। कोई दूसरे राज्य में बैठा है, उसको गाली दी जा रही है, उसके माँ बाप को गाली दी जा रही है, तो क्या बोलेगा इंसान? उसके माँ बाप को, उसकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी की गाली दी जा रही है, उसके आधार पर उनके माँ बाप को गांव निकाला करा जा रहा है। क्या खाप पंचायत का समय है? प्राचीन काल का, मध्यकाल का समय है? हमारे समाज सुधारकों ने क्या यही सब देखने के लिए, इतिहासकारों ने, इतिहास में समाज सुधारकों ने ये किया था? कानून इसलिए बना है, संविधान इसलिए बना है। 31.5 साल 32 साल में गुनाह है शादी करना। अब सुनिए,
आज मैं क्रोध में हूँ, मैं मेंटली स्थिति बहुत है, बहुत अच्छी है, मैं इनकी कसम खा रही हूँ। मेरा क्रोध है, बोल रहा है एक बेटी का क्रोध, और इसलिए बोल रहा है 1 मिनट, क्योंकि अभी एक बेटी ने भी उसी वीडियो के माध्यम से अपनी आप बीती बताई है। नाम नहीं लूंगी, बेटी की मर्यादा बचा के रखूंगी। राजपूत के घर की है, एक नहीं सॉरी 5 लड़कियों ने बोला है। इंस्टाग्राम में बकायदे बोला है कि दीदी, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम शो करता है, ऑडियो कॉल में दीदी हम नहीं करेंगे, हमारा चैटिंग मत लगाना, कैसे भी करके हमारे साथ कितना शोषण हुआ है परिवार के द्वारा, जिसमें 3 ब्राह्मण थी, 2 राजपूत नहीं, 1 राजपूत थी, एक दूसरी कास्ट की थी, मतलब दूसरे ही कास्ट की थी। वो बोली कि दीदी आज बोल रहे हो ना कि लड़कियों का शोषण उनके घर परिवार से शुरू होता है, रोई है, फपक फपक के रोई है, प्रशासन मदद नहीं करता, प्रशासन खुद रेप करता है। बलात्कारी एक महिला जाती है ना, उसका मेडिकल कराने तक में आप लोग खबर भी देखते होंगे, कई सिपाही वाले खुद निपटा देते हैं। आप सुनिए, ये औरत ने, ये मेरे पति का फोन है, जो कि जब ये ऑडियो वो कर रही थी तो मैं धड़ाधड़ 6 लोगों के पास भेजी। मेरी फ्रेंड थी जिसमें, और 2 मेरे फैमिली मेंबर थे, मतलब मेरे जान पहचान के दूर के फैमिली मेंबर, उनको मैंने भेजा। और फैमिली मेरे अपने खून के रिलेटिव नहीं, दूर के, बहुत दूर के, जो दिल्ली में रहते हैं, जो अभी मेरे ही जान पहचान के सरकारी नौकरी में, उनको भेजा। और अपनी फ्रेंडों को भेजा कि मुझे पता था ये डिलीट करेगी। आज देखिए 3 दिन के बाद कैसे डिलीट कर दी। सुनिए अब जल्दी से, मैं 2-3 रिकॉर्डिंग सुनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है किसमें इसने जात का गाली दिया है, लेकिन बताइए, सुनिएगा। जैसे तुम तो बात तक नहीं सूंघते, तू तो रंडी चुदुआर है। ए भोसड़े मारी रंडी कुतिया छिनार बज्जात छोलहट पतुरिया हरामजादिन रंडी, तू रिवर्स मैसेजेस किसे भेज रही है कुतिया? तू है कौन? हम तुझको तो नहीं जानते, तू किस खानदान की है रंडी? रिवाइस मैसेज मैं रोक रही हूँ। रिवाइस मैसेज ये कि जब मेरे पास एक पुलिस कह रहे सॉरी, एक व्यक्ति के द्वारा जब मेरे पास ऑडियो आई कि उसमें जाति रहित गाली दी जा रही है, तुम्हारे कारण हमारा सत्यानाश हो रहा है, उसमें भी कसम खा के कह रहे हैं बगल में भगवान जी रखे, मेरे माता पिता नहीं थे, उनको बेचारों को पता ही नहीं कि मेरे पास ऑडियो पहुंच गई, उनको बेचारों को पता ही नहीं मेरे पास ऑडियो पहुंच गई। मेरा बाप मरता है ना आज, अरविंद कुमार यादव, आज आपको कहती हूँ, अपने पति को, वो बैठे हैं वहीं बगल में, मैं उनको ये नहीं कि नहीं ला रही हूँ, मैं सामने कह रही हूँ कि तुम खुद ही अभी हटो, तुम उनके एग्जाम है, वो पढ़ रहे हैं, वो खुद मुझे कुछ भी नहीं बोले कि तुम वीडियो बनाओ, करो, अपने न्याय के लिए तुम खुद लड़ो। अगर मेरे पिता को, मेरी माँ को जान से मार दिया जाता है, या मुझको जान से मार दिया जाता है, और मेरे पापा की संपत्ति को वापस नहीं लौटाया जाता, उनके संपत्ति के कागज फाड़ दिए जाते हैं, दलाली करके प्रशासन में बैठे लोगों को खरीद लिया जाता है, तो ऐसे प्रशासन के लोगों को थूकती हूं मैं। और नहीं, अगर आप मुझे न्याय दिलाना चाहते हैं मेरे पिता को, तो बर्रा 8 में जाइए, वहां के थाना कानपुर बर्रा 8 के संजय शुक्ला नाम है, नाम अगर आप कमेंट करोगे, कोई वहां का अगर थाना प्रभारी होगा तो मैं नंबर भी भेज दूंगी उसका, और अपना भी भेजूंगी। ये आदमी इस तरीके के, 1 मिनट, ये आदमी इस तरीके के नंगेपन में उतर गया, मेरे बाप को सीधा गाली दे रहा है, सीधा गाली, तेरी लड़की। अब मेरा बहाना, ये मेरे शादी से भी पहले की नौटंकी है। अब सुनिए, मैंने 2 रिकॉर्डिंग इसको भेजी थी, उसमें गाली नहीं है, इनके चरित्र का चीरहरण है, जो ये मेरे माँ बाप का किए ना, कोई भी बेटी बर्दाश्त तो करेगी नहीं। अब तो इनकी नीचता सुनिए, अब सुनिए, इनकी गालियां सुनिए, मैंने गाली नहीं दी, मैं अपना भी सुनाऊंगी। तू बीज के बारे में भोसड़े मारी रंडी कुतिया छिनार बज्जात म्यूट नहीं करूंगी, हरामजादिन रंडी, तू रिवर्स मैसेजेस किसे भेज रही है? 2 मैसेज किए हैं। कौन? हम तुझको तो नहीं जानते, तू ये मेरे माँ बाप को डराएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तू बीज के बारे में पूछ रही थी ना कि किसका बीज है? ये अपने माँ, ये खुद मेरा माँ का भाई, ये मेरे बाप को बोला, मैंने बीज नहीं बोला, ये जो मेरे बाप को बोला है ना, जो आप लोगों ने ऑडियो सुनो, वही को मैंने बोला है। तू अपना चरित्र देख, मेरे बाप को चोर, कुत्ता, कमीना तू बोल रहा है, अपना चरित्र देख, तू रोज धंधा करता है। सुनो, अब रंडी से पूछे कि तुझे किसका बीज डला के पैदा की है छिनार? हमारे यहाँ बात तक नहीं सूंघते, तू तो रंडी। सुनो, ये किसका बीज है?
अपने माँ रार रंडी से पूछ कि तुझे किसका बीज डला के पैदा की है छिनार। हमारे यहाँ हीरो का पाद तक नहीं सूंघते। तू तो रंडी चुदवा रही है हरामजादिन, छिनार सो रही है उसके साथ। शादी करके सो रही हूँ रे सुअर औरत, शादी करके सो रही हूँ। छिनरा बोल रही है, तेरी माँ का चोदो बुरमारी भोसड़े मार। तू औरत है जो गाली दी है, तेरी माँ का डैश डैश तू कहाँ से करेगी? तेरा हथियार है क्या कोई चीज का? ये बता। हाँ सुनिए, आप लोग कहते हो कि मैं चिल्ला रही हूँ, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, प्रताड़ित हो रही हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इनको, सुनिए इन मनुवादी ब्राह्मणवादियों की सोच सुनिए। अरे तू अपने बाप से पूछ, अभी भी छिनरपन का ठप्पा लगा है उसके हाथ में। पट्टी सा से किसको भगा के लेके आया था उस जमाने में वो छिन। पट्टी सा मेरा गांव है। शादी से पहले ये बताइए कि किसका प्रेम नहीं होता है? होता है ना? अब मैं खुल के बताती हूँ, लेकिन शादी के बाद मेरे पापा ने मुंह नहीं मारा कहीं। मेरे ये चीज पता है मुझे ये सोचो, ये मेरे को शादी से पहले बीए फर्स्ट ईयर में थे तभी भर दिया गया था। मेरी नानी ने बताया, मेरे सभी लोगों ने, ननिहाल पक्ष ने बताया। हमें तो शुरू में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, फिर बाद में प्राइवेट में, नहीं पता था। अब बताइए, लेकिन मेरी माँ का ब्याह हुआ ना, तब से मेरे बाप ने ये, किसके घर में यहाँ लोग तो, तेरा पति तो शादी के बाद सो रहा है। मेरे बाप को कह रही है, तेरी बात का जवाब दे रही हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ। तेरा पति किसको छोड़ रहा है? बेटियों को छोड़ रहा है? तेरा पति, तुझे भी नहीं पता कि गाड़ियों में बैठा बैठा के मैंने इसको परखा है, फेसबुक में फेक आईडी बना के 2019 में, क्योंकि मुझे जब लोग बता रहे थे ना, मैं आपको बता रही हूँ, जब लोग मुझे बता रहे थे ना, तेरा मामा ऐसा, तेरा मामा वैसा, अपने भाई की शादी के आने के बाद जब इसने मुझे भरे आंगन में नंगा किया था अपने शब्दों से, मेरे बाप की इज्जत उतार दी। क्यों? मुझे नहीं पता कि क्यों, बता भी नहीं रहा था, बस तेरी लड़की खराब कर देगी। अरविंद जी गए थे तब दोस्त के रूप में थे। मैं इनकी कसम खा के कह रही हूँ, इन देवी देवताओं का, जिस समय शादी की हूँ ना, 2 दिन पहले निर्णय लिया हूँ कि मैं शादी करूंगी, छाती में पत्थर रखे। भाई जानती थी, मानती थी, सम्मान करती थी, कर ली शादी। जरूरी है शादी के बाद प्यार हो जाएगा? शादी करके सो रही हूँ, तुम लोगों की तरह नहीं शादी से पहले सो के आई हूँ। सुनिए उससे पूछ, अब तू जेल भेजाएगी, जेल मैं भिजवाऊंगी, मैं खड़ी हूँ अपने आदमी के साथ। तेरी आदमी नहीं आया बीच में, आदमी नहीं आया। आप लोगों को मेरे बाप को बचाना है, प्रशासन और शासन मेरे बाप को बचाइए। आप लोग दलाली मत करिए, आप लोग बचाइए। मेरी इस लड़की की आवाज सुन के आप लोग चिढ़ेंगे, मनुवादी लोग जो होंगे वो चिढ़ेंगे। क्या करें, तुम जैसे मनुवादी सोच, मनुवादी के साथ साथ लड़कियों को वस्तु समझने वाले लोग, उनके लिए ऐसा ही बनना पड़ेगा, झांसी की रानी बनना पड़ेगा। हाँ पापा, झांसी की रानी बनना पड़ेगा, मरना होगा, अब मरेंगे, लेकिन इनका इज्जत का छितड़े उड़ा के मैं मरूंगी। अब देखिए आप लोग। तो किसको जेल भेजाने की धमकी दे रही है? तू बहुत बड़ा छहबासी कर ली है, मनुष्य करके यही के साथ भाग के तो उस नक बढ़ा को बोल रही है, उस नक बढ़ा के धमकी में तो बोल रही है। नक बढ़ा कुछ नहीं कह रहा, नक बढ़ा तो बेचारा इतना सीधा है ना, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। ये मेरी ताकत है, ये मेरा ज्ञान है। आप लोग कहते हो एसडीएम बन के कुछ करूं, एसडीएम बनने देंगे ये लोग? मैं एसडीएम बनने का इंतजार नहीं करूंगी, तब तक कई लड़कियां आघात हो जाएंगी, उससे पहले मैं भंडा फोड़ूंगी। सुनिए, में गई है भोसड़े मारी, अहिन का पाद सूंघ रही है गली गली। अहीर का पाद अपने बुआ सास के यहाँ गई थी ना, वीडियो सब देखते हैं। अच्छा पहन ओढ़ लूंगी तो जलते भी है। आज एक बात बताऊं साली, इतना जलते हम दोनों की जोड़ी देख करके खुश नहीं होते हैं मनुवादी। सुनिए, तू बात करने लायक है, छिनार कहीं की कुतिया। तू किसको? मेरे आदमी का दिल दहल गया कि आज उसकी पत्नी, वो खुद दूसरे कमरे में जाके ना एकदम रोआसे थे कि आज उसकी पत्नी कितना सब कुछ झेल के आज ये आक्रोश नहीं करेगी तो क्या? मेरा आदमी के आंख में आंसू थे, उसको भी नहीं पता था कि ये क्या क्या झेले बैठी है जीवन में। आज वो मेरे पीठ थपथपा रहा है आज कि तू ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कितना सब झेली है, हमें नहीं पता था। वो खुद हमको सल्यूट किया है मेरा आदमी। वो सोच रहा था अरे नॉर्मल है, पढ़ने लिखने को नहीं दिया होगा, ऐसी सोच में शादी से पहले प्रताड़ित हो रही थी। सुनिए, खुद धमकी दे रही है, उस लायक की बन जाती, लेकिन तू तो 16 साल से मनुष्य कर रही थी। 16 साल यानी
16 साल यानी अभी ये जब मैं 22 साल की थी तब ये मेरे को 11-12 साल की जब मैं कक्षा 3 में थी तब से मनुष्य करवा रही थी। मनुष्य मतलब आदमी। और जब मैं 5 में आई तब भी मेरी इज्जत उतार। अब मैं खुला बोलूंगी, सब लड़कियों के साथ हो रहा है। 5 लड़कियां भी ऐसे ही रोई हैं। वो मेरे खानदान की नहीं है, वो दूसरे खानदान की है। वो बेचारी इतनी शर्म में लाज है, अपने माँ बाप से भी बताती है। माँ बाप इज्जत के, झूठी मान इज्जत के चक्कर में अपनी बेटियों का वो नहीं करते। बस उनकी इज्जत के चलते मैं चुप हूँ, नहीं बोलूंगी। बस मैं अपने इंस्टाग्राम में ऑडियो मेरे पे बात हुई है उनसे, मैं कसम खा के इस भगवान की अपने बोल रही हूँ। सुनिए। तो वह गार में लात मार के भगा दिया था रार को फतेहपुर से। मेरा आदमी तुझे रखा। मेरे चाचा ने लास्ट टाइम पे छोड़ दिया था, इस वजह से क्या कारण था मुझे नहीं पता। अभी ऑडियो सुना रही हूँ तो मैं रीजन बता रही हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने इतनी गाली तो नहीं दी, उन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली तो ना उठाई। तो रुको, सुनिए। के राय पर तुझे रंडी को मकान दिला के तब तो जो है पढ़ी है रंडी। तो तूने मकान रखा, पढ़ा, मेरे साथ आए तो मैंने एहसान तो किया। लेकिन जब पढ़ती थी ना, तेरा ही आदमी मेरे घर में कमरे में आता था, सीधा कहता था ठाकुर युवराज, पता नहीं ठाकुर युवराज कॉलेज इसका उसका मेन मालिक क्या लगता है इसका, मुझे नहीं पता। लगता तो बहुत कुछ है, मुझे पता है, लेकिन मैं तब भी चलो उनकी इज्जत के चलते नहीं बोलूंगी। अभय सिंह जो नाम है उनका, वो पैसे वाले होंगे सर, आप लोग पैसे वाले होंगे, लेकिन गलत व्यक्ति का साथ पकड़े हैं। आप खानदान के नहीं है, आप इसका बैकग्राउंड तो जानते ही नहीं है अभी। तो ये कहता था ठाकुर, वो रानी चंद्रप्रभा खागा में है, वहां से लिखवा ले। और गांव में बैठ के हम चूल्हा चौका बासन करते, क्यों करते? रोज स्कूल जाने वाले लड़की थे हम, रोज कॉलेज हमको जाके पढ़ना था, हम घर बैठ के पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। तो मैंने क्या बोला था और वीडियो में कि ये हमारा करता धरता था, लेकिन ये साइड में ये भी सब करता था। सुनिए। इंटर बीए की है, बीएससी जो भी की है, भोसड़े मारी। तू आज टुकड़े में पलने वाली, तेरे बाप की औकात नहीं थी कि तुझे पढ़ा लेता है, अपने बच्चों को पढ़ा लेता। कितना तूने मुझे एक चड्ढी का कपड़ा दे दिया, ये बता। और रही बात गेहूं चावल की, तो मेरे बाप का भी वहां पे 4-5 बीघा है, जिसके तुम आधे पर्चे फाड़ चुके हो ना। तुम्हारे दलालों की अब मैं क्या करूं, प्रशासन में भी दलाल बैठे हुए हैं, पुलिस वाले भी दलाल बैठे हुए हैं, नेता भी दलाल हैं। क्या करें, आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा? आम जनता को तभी न्याय मिलेगा जब आप आम जनता लोग मेरी वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि यही अब ताकत बची है। थाना में जाओ तो थाने में लोग बदतमीजी से बोलते हैं, ऑनलाइन नंबर निकाल के बात करो तो बदतमीजी से बोलते हैं। तो तुम अगर मेरे बाप को मार डालोगे तो तुम मार तो डालोगे, लेकिन तुम बचोगे नहीं। उसकी ये औलाद, उसने मरा घोषित कर दिया, उसकी ये औलाद उसके दोनों लड़कों से भी ज्यादा। देख रहे हो खून कितना गर्म है? ये मेरे को ठंडा बोल रही थी, खून देखो कितना गर्म है कि पंखा चल रहा है, उसके बाद भी मेरी गर्माहट देखिए खून की, कि पसीने बहने में कम नहीं हो रहा। सोचिए, मेरा भी औरत हूं ना, 10 मर्दों का खून के ताकत के बराबर ताकत रखती हूँ। मुंह से भौंक नहीं रही हूँ, करती हूँ। सुनिए सुनिए, अभी तो एक ही में आप हिल गए। गली गली पढ़े हो, तेरे भाई को मैंने पढ़ाया, मैंने गुलामी की, गुटखा खिलाना सिखा दिया भाई को। बाप था तो बोल रही तू जहाँ, तेरी भोसड़ा माँ तू जहाँ बोल रही है, तेरा बाप ही तू जहाँ बनाया है रंडी। तेरा बाप ही उसको जो है उसके साथ बलात्कार किया है, तब वो मरी है। तुम आदर चोद मुंह न खुलाना, समझी? आवाज तू धमकी किसे दे रही है? मैं खड़ी हूँ अपने आदमी के साथ, तू बाल भी बांका नहीं। ये बलात्कार कह रहा है। अब सुनो, ये मैं तो आज ही अभी ये सुनी, मैंने आधा सुना नहीं। मेरे पापा दिल्ली में रहते थे, सुनिए, जेल से इन कुकुरों को निकलवाए। ये क्या कह रही है मेरा बाप? अरे राम राम, अपनी सास से पूछ और अपने खसम से पूछ। हम लोग छोटे छोटे थे, मामी का इतना चहेती मामी थी, वो इतनी चहेती, मतलब सीधी थी। हम लोग तो छोटे 7-8 साल के रहे होंगे। 2000 में आग लगा के छोटी बच्ची को गोद में लेके मरी है। जब आता था ना ये आदमी, आज मेरे बाप को ऐसे बोल रहा है ना, नंगा करूंगी। प्रशासन के लोग सुन लीजिए, इसने अभी मैं अपनी भी आवाज सुनाऊंगी। जिस तरीके से इसने बोलना शुरू किया है ना मेरे बाप को, अब मेरी 2 रिकॉर्डिंग के बाद इसने जो गंदी गालियां देनी शुरू की है। मेरा बाप बलात्कारी, तेरी सास खुद कह रही है कि उसका भाई ने, जो उसके भाई ने उसके साथ छिनरी थी, मायके से ये करकुरा के आती थी, करकुरा के आई और ये किया वो किया, दुनिया भर की नीचता की, तब मरी है वो। मेरा बाप तो दिल्ली में बैठा था,
तेरा पति घूम घूम के वो कर रहा था, बचा रहा था अपने आप को, इसने भी पैसा दे करके इधर का उधर किया। और वीडियो में सुनाऊंगी, अभी आपको प्रमाण तो मिल चुका होगा। ये अभी फंसाने में आई है, सोशल मीडिया की ताकत जान चुकी है दोस्तों। मैं आप अगर सनातनी भी हो, कोई भी धर्म के हो, इनके मैं कसम खा रही हूँ, आज साथ दे दीजिए हमारा। ये मेरे बाप को पूरी तरीके से मार देगा, क्योंकि गांव में है, मार देगा ये। अगर बचा सकते हो तो सिर्फ आप बचा सकते हो, कानून प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इतना करिए कि सरकार तक कान में जाए। ये इतना झूठा दलाल है ना, क्यों? क्योंकि मैं इसकी सच्चाई जानती हूँ ना, इसकी सच्चाई जानती थी। मैं छोटे से चुप रही। तेरी सास, तू मुझे कह रही है बुढ़ा पाली है, मेरे बाप को कह रही है चिंदी चोर। तेरी सास तो खुद बोली। मैं तो उस नानी के बारे में, क्योंकि मेरी माँ की माँ है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, इतनी बेचारी व्रत है। पहली बात तो मैं हाथ जोड़ती हूँ आपको, आज मजबूर कर दिया बोलने में। नानी, अब तुम्हारा दिल जानता है कि ये औरत तुम्हारे साथ क्या क्या करती थी, ठीक? तुम खुद फोन कर करके सारी जगह बोली हो। दूसरी चीज सुनिए, ये नानी मेरी ऐसी बोली। अच्छा, मेरे माँ बाप की शादी, जैसे मेरे माँ बाप का झगड़ा होता था, कभी भी झगड़ा हर माँ बाप में होता, मेरी मम्मी मायके में बता दे, कभी मारपीट भी हो जाए तो मायके में बता दे। तो ये क्या करती थी, अरे हम लोग जैसे गांव में थे तो हम लोग को क्या बोले, अरे अगर ये पैसा वाला ना होता, ये बुढ़े से शादी ना कराते। मेरे पापा की एज है ज्यादा, ये बुढ़े से हम शादी नहीं करवाते। मेरे पापा की, ये सोचो, ये हर घर घर में फूकी है ये लोग। मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं, सोचो। मेरे पापा को इतना ये बलात्कारी बता रही है, ये जो ये कह रही है ना, ये बलात्कार खुद है। दोनों मियां बीवी है, दोनों है। अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ। पापा मुझे माफ करो, अब माफ करो, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया है ना, अब माफ करो। अब मेरी मर्यादा गई, मौत तो मौत सही आज। अब मैं प्रशासन को देखती हूँ, थाना खकरेरू, आज मेरा बाप गया है, मुझे अभी उल्टा बोले, लेकिन मैं साथ दूंगी, मैं साथ दूंगी। मेरा बाप मुझे मारे, मेरा बाप काटे, कुछ भी करे, मैं थाना प्रभारियों से कह रही हूँ, थाना खगरेरू, जिला फतेहपुर, बार बार कह रही हूँ, ग्राम सभा सुखनापुर, मेरे पिता भी वहां मौजूद है। जितनी जल्दी सुरक्षा दे सकते हो सुरक्षा दीजिए, और मेरे बाप की संपत्ति मुझे चाहिए। कानून क्या कहता है क्या नहीं, मेरे बाप की संपत्ति मेरे पिता को दिलवाइए, क्योंकि ये मेरे पिता को पता क्या कह रहा है। प्लीज आप सभी लोग पूरी वीडियो सुनना, अब ज्यादा बड़ा नहीं बोलेंगे, मैं छोटा बनाना चाह रही थी। मेरे बाप को कह रहा है, तेरे गहने, तेरे जमीन तभी मिलेगी जब तू इस घर को खाली करके जाएगा हमारे यहाँ से। क्यों भाई, तूने बनवाया, अगर ठीक तूने मेहनत लगाई, बाप ने मेरे पैसा लगाया, कभी थोड़ा बहुत तूने लगा दिया होगा, चल मैं तेरे यहाँ पक्ष में बोल दूं, लेकिन क्यों जाए जब 2007-8 से मेरा भी निवास प्रमाण पत्र उस जगह का बना है, अभी भी वहां का बना हुआ है मेरा। मैं आपको अगली वीडियो में अपने निवास प्रमाण की फोटो, जब हमारा निवास वहां का है, वोटर आईडी कार्ड वहां का है और निर्वाचन कार्ड वहां का है, तो हम लोग निवासी कहाँ के हुए, वहीं के हुए ना। ये क्या पूरे गांव का दादा है, मालिक है? क्यों बेचेंगे ना तो किसी और को बेचेंगे। ये दलाली कर रहा है, मेरे पापा की संपत्ति जो रखे बैठा है, गलती मेरे बाप की है। क्यों? क्योंकि इस पे विश्वास करके दिया, लेकिन ये उस विश्वास को तोड़ के कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं, आज मेरे बुआ फूफा के पास फोन करके, मेरा परिवार थोड़ा सीधा है, मुंह का भापड़ जरूर है लेकिन वो सीधा है। बुआ फूफा के पास फोन करके कह रहा है कि इनसे कह दो घर खाली कर दे। घर तेरे बाप का है, घर तेरे बाप की जमीन में बैठे हैं, और प्रशासन से कहती हूँ आज घर टूटे तो टूटे, सरकारी जमीन में सारे लोगों के घर बने हुए हैं। जो भी सरकारी ग्राम सभा की जमीन में आ रही है, जितनी जल्दी तोड़वा सकते हो तोड़वा दो। ये ब्राह्मण मनुवादियों से अगर आप ये चीज नहीं कर पाए तो फिर आपका कानून हल्का है। मैं तो कानून के दायरे में रह के बोल रही हूँ। ये चीज हम लोगों के साथ हो रही है। जितनी जल्दी हो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। मैं व्यूज पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, न्याय पाने के लिए कर रही हूँ। अगली वीडियो फिर बना रही हूँ। माफ करना पापा, झांसी की रानी नहीं बन रही हूँ, मैं प्रियंका ही काफी हूँ। झांसी की रानी मर के चली गई, अपना इतिहास बना चुकी हूँ। मैं इस जमाने में हूँ, इस जमाने की बोल रही हूँ, अपने उसके ताकत से बोल रही हूँ। मेरे बाप अगर मरते हैं तो थाना खकरेरू थाना के लोग जिम्मेदार हैं, वहां के दरोगा, वहां के क्योंकि आज मेरे पापा वो दे के चले आए हैं। मैंने फतेहपुर के एसपी से भी बात कर रखी है। एक मिनट वो दीजिए ना, सेकंड रुकिए। अखिल कुमार कानपुर आईपीएस ऑफिसर एसपी, और अनूप कुमार सिंह एसपी फतेहपुर, जिनका नंबर है 9454400268। ये है
जितनी जल्दी सर न्याय हो मेरे बाप को सुखनापुर, मेरे पिता को सुखनापुर से प्लीज उनको एक गार्ड दे दीजिए या 2 गार्ड दे दीजिए। मैं कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा पिता मर गया, अंतरजातीय विवाह का ये लोग बहाना कर रहे हैं। कई लोग मेरे साथ हैं, कई लोग शुक्ला तिवारी के मेरे साथ हैं, लेकिन ये मेरे बाप की संपत्ति हड़पने के लिए मेरा बहाना कर रहा है। आज ये खुद बलात्कारी हो करके ये लोग हमारे घर के लोगों को बलात्कारी कह रहे हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, जल्द से जल्द आप लोग न्याय दिलाइए हमको।